तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आई होप आप लोगों की ये जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, ठीक है, अब वो स्ट्रांग हो रहा होगा और आप लोग भी सोच पा रहे होंगे कि अब क्वेश्चंस को हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी अप्रोचेज हैं हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो आज हमारा रहने वाला है यहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेशन, दैट इज 8। ठीक है, तो चलिए भी सेशन को स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है यहाँ पे रिलेशंस। ठीक है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है और यहाँ पे दिया हुआ है क्या, टूथपेस्ट क्या है, अगर टीथ से रिलेट करता है तो ये जो ब्रूम है, जो झाड़ू है, ये किससे रिलेट करेगी, ये आपको बताना है। तो ये आप लोग जानते हैं कि जो टूथपेस्ट होता है वो किसको क्लीन करने के लिए यूज होता है, वो टीथ के लिए होता है। ब्रूम क्या होती है, झाड़ू। तो झाड़ू किसको क्लीन करने के लिए यूज होगी, वो होगी फ्लोर के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और यहाँ पे हमें बताना है भाई इसमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपको मिलेंगे। तो हालांकि मैं ट्राइंगल्स को बाद में करता हूँ, बट स्टिल यहाँ पे क्या है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल ये है नहीं। तो यहाँ पे देखो काउंट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, देखो आपको एक ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है। तो सबसे फंडामेंटल या बेसिक ट्राइंगल होता है वो ये वाला होता है। इसमें कितने ट्राइंगल होते हैं, आप कहोगे सर इसमें 3 ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, अब इसी का जुड़वा भाई आपको यहाँ पे ये वाला नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और इसमें भी कितने होंगे, आप कहोगे सर इसमें भी 3 होंगे। ठीक है, फिर आप कहोगे सर इसमें भी हमें क्या है, एक जुड़वा भाई और नजर आ रहा है। वो कौन सा नजर आ रहा है, वो आपको ये वाला नजर आ रहा है। ठीक है, और इसमें भी कितने होंगे, इसमें भी 3 होंगे। चलिए, बात क्लियर हो रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है भी, एक ट्राइंगल ये वाला है, एक ट्राइंगल ये हो गया। और सिमिलरली आपके पास भी यहाँ से कितने ट्राइंगल बने, यहाँ से आपके पास 2 ट्राइंगल यहाँ से बने। चलो, अब आपको क्या देखना है कि कोई कॉमन फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है ट्राइंगल का। ठीक है, तो आप देखोगे कि सर हो रहा है कॉमन, तो कॉमन मैं येलो से ही करता हूं, तो वही आपको ऐसा वाला ट्राइंगल भी नजर आ रहा होगा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी। तो ये भी कितने हैं, मेरे पास 2 हैं। तो हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कितने हमारे ट्राइंगल्स अब तक हो चुके हैं। तो हमने देखा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। ये कितने हो गए, 5। तो ये हो गए। तो ये कितने हैं हमारे पास, 3 + 3 6 और प्लस आपके पास 3, तो कितना हो गया, 9। तो अभी हमारे पास कितने हो चुके हैं, 14 तो हो चुके हैं। अब हमें क्या देखना है, कि हमें देखना है कि कोई ट्राइंगल जो रह गया है या जिसको हम लोग नहीं बना पाए। तो आप कहोगे सर एक ट्राइंगल ऐसा है जो आपने छोड़ दिया था, तो मैं पूछूंगा कौन सा वाला, तो आप कहोगे सर ये वाला जो ट्राइंगल आप दिखा रहे हो, ग्रीन वाला, ये वाला ट्राइंगल। तो ये भी क्या है, ग्रीन वाला भी एक है। तो आप क्या करोगे, 14 में आप एक और जोड़ दोगे, तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल बन जाएंगे, वो बन जाएंगे 15। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर क्लियर है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन के सामने है और यहाँ पे क्या है, एक फॉलोइंग सेट आपको दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन आपका फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, अ, चलिए भी, चलो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अभी 63 लिखा हुआ है, 76 लिखा है और 46 लिखा है। देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। 63 है, 76 है और 46 है। अब यहाँ पे क्या है कि 63 की समथिंग से मल्टीप्लाई करोगे 76 बनाओगे, 76 को बनाने के लिए 46 का कुछ साथ करने वाले हो। जब मेरे को नंबर यहाँ पे कैसे दिख रहे हैं, क्लोज क्लोज दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इसको कैसे सोच सकता हूँ, मैं ये सोच सकता हूँ कि देखते हैं इनका डिफरेंस कितना है। अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात करोगे तो यहाँ पे अगर आप 13 ऐड करोगे तो 76 मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे 13 का गैप है। और यहाँ पे देखो कितना गैप है, यहाँ पे आप कहोगे सर यहाँ पे 30 का गैप है। तो हो सकता है कि यहाँ पे गैप से ही आपका ये क्वेश्चन बन जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कितना गैप है, यहाँ पे तो 30 का गैप है। ठीक है, और होना क्या चाहिए, जो रिलेशन में नहीं है हमें वो फाइंड करना है। यहाँ पे देखोगे 45 में आप 13 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 58 मिलेगा।
मतलब ये वाला इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगला देखते हैं, इसमें गैप कितना है 30 का है, इसमें गैप कितना है 13 का है, ये वाला भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर गैप कितना है 30 का नहीं है, ठीक है 30 का नहीं है। अगर ये 52 ना होके 54 होता तो 30 बनता। तो मतलब ये वाला इस वाले को फॉलो नहीं कर रहा है। और हमें क्या ढूंढना था कि हमें वही ढूंढना था जो इस रिलेशन को नहीं रिलेट कर रहा है। तो मेरा जो आंसर बन गया वो यहाँ पे ये थर्ड वाला बन चुका है। आप क्या कर सकते हो, फर्दर फोर्थ को भी आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। ये भी आपको यहाँ पे 30 का गैप देगा और यहाँ पे कितने का देगा 13 का देगा। बात समझ में आई, क्लियर हुआ? तो हम लोग बढ़ते हैं भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, यहाँ पे आपको बताना है कि एम्बेडेड फिगर कौन सी होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये वाली एक फिगर है, ये वाली जो फिगर आपको दिख रही है ये इन चारों ऑप्शन में से किसी एक में क्या है एम्बेडेड है, समाई हुई है। तो देखो इसमें मिल रही है, इसमें तो आपको बिल्कुल नहीं मिल रही, इसमें मिल रही है तो इसमें भी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, इसमें भी नहीं मिलेगी तो एक यही ऑप्शन होगा जिसमें आपको दिख रही होगी। कहोगे सर कहाँ पर दिख रही है, तो आप देखो यहाँ पे आपको दिख रही है ये वाला, फिर ये ऐसे गया, फिर ये नीचे गया, ये ऊपर गया, ये और ये। तो ये जो आपको फिगर दिख रही है वो क्या है, सेम है जो इसको रिप्रेजेंट कर रही है। बात समझ में आई? समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भी, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें क्या है यहाँ पे आपको हेल्प से हिंडर दे रखा है और उसी तरीके से आपको रिलेशन दे रखे हैं और आपको बताना है जो इस सेम रिलेशनशिप को फॉलो करता है। अब हेल्प का मतलब क्या होता है भी, कोई सहायता करता है, कोई मदद करता है। जबकि हिंडर क्या होता है, कोई बाधा देता है। ठीक है, तो भाई अगर कोई एक सहायता दे रहा है, सहायता प्रदान कर रहा है और अगला व्यक्ति क्या कर रहा है, अगर क्या कर रहा है उसकी सहायता में या फिर कह सकता हूँ एक बाधा क्रिएट कर रहा है, हिंडर क्रिएट कर रहा है, ठीक है बैरियर लगा रहा है, तो ये एक दूसरे के कैसे हैं भी, यहाँ पे अपोजिट है। क्या है, एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं या फिर कह सकता हूँ एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। तो हमें ढूंढना है कि इसमें से ऐसा कौन सा रिलेशन है जो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका सेटिस्फाई हो रहा है। अब उसके लिए आपको यहाँ पे इसके वर्ड पता होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता तो ऑफ कोर्स अगर आपको नहीं वर्ड पता होते तो आप क्या करते, इसको कन्वर्ट कर लेते। क्या कर लेते, कन्वर्ट कर लेते, मतलब इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेते। ठीक, तो इसमें आप देखो कि यहाँ पे क्या है लीनियंट है और यहाँ पे क्या है लेनियंट है और यहाँ पे क्या है फॉर गिविंग है। तो फॉर गिविंग क्या होता है, जो माफ कर देता है। ठीक है, फॉर गिव करना, माफ कर देना। और जबकि जो लेनियंट होता है वो क्या होता है, कोई उदार व्यक्ति होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि ये भी क्या कर देता है, मतलब अच्छा सोचता है, भला सोचता है। ये भी क्या है एक दूसरे के सिनोनिम बन गए। इम्पल्सिव और हेस्टी। इम्पल्सिव क्या है, जैसे आपने इम्पल्स पढ़ा होगा, तो इम्पल्स क्या है, क्विक टाइम पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो बहुत ही तेजी से लग रहा है, बहुत ही क्विक टाइम पे लग रहा है। और हेस्टी भी क्या होता है, वही चीज होती है जब कोई जल्दबाजी होती है। तो हेस्टी और इम्पल्सिव क्या है आपके लिए, दोनों सेम है। तो मतलब ये भी क्या है एक दूसरे के सिनोनिम्स है। ठीक है, उसके बाद देखो इनडाइजेंट और क्या है रिच। तो इनडाइजेंट क्या है भी, यहाँ पे जिसके पास पैसा नहीं है, क्या नहीं है, पैसा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है वो व्यक्ति कैसा है, निर्धन है। तो निर्धन व्यक्ति है जिसको हम लोग इनडाइजेंट बोलते हैं। और रिच का मतलब क्या हो गया, जिसके पास पैसा है, क्या है, धनी है। तो ये क्या है एक दूसरे के क्या है विपरीत है। और हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, एक दूसरे का एंटोनिम था, विपरीत ही था। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बाकी इंसिपिड और क्या है यहाँ पे प्लेन। तो इंसिपिड क्या होता है, मतलब क्या कह सकते हैं कि उसको कोई रस नहीं आ रहा, मतलब कोई चीज बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, और प्लेन भी क्या होता है, बिल्कुल सिंपल होता है, सादा होता है। तो इंसिपिड और प्लेन दोनों क्या है, सादा होते हैं। इनका मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, आपकी वोकैब थी। हालांकि जब ये एग्जाम में आया था तो आप कन्वर्ट करके इसको हिंदी में चेंज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। आप देखो यहाँ पे क्या है कि लोअर को कैसे लिखा है, 186 करके लिखा हुआ है, मुस्लिम को 320 लिखा गया है। और आपको बताना है कि ऑप्शनल में क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो लोअर को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे एल लिखा हुआ है। एल का मतलब कितना, देखो कोड लिखते हैं डायरेक्टली। ठीक है, कोड लिखते हैं।
तो एल का कोड कितना होगा 12 होगा, ओ का कितना होगा 15 होगा, एंड डब्ल्यू का कितना होगा भी 23 होगा, ई का कितना होगा यहाँ पे 5 होगा, और आर का कितना होगा यहाँ पे 18 होगा। अब आप क्या करते हैं, इनका सम करके देखते हैं। ठीक है, तो इसका सम बनाते हैं, तो सम कितना आ रहा है यहाँ पे, ये कितना हो गया अभी 18 और 5 23 हो गया, 23 और 23 46 हो गया। ठीक है, और 46 में हम क्या करते हैं 12 जोड़ देते हैं तो 58 हो जाता है, और 58 में आप क्या करते हो अगर 5 जोड़ता, ठीक है 58 में आप सपोज करो आपने 10 जोड़ दिया तो 68 हो गया, 68 में आपने 5 जोड़ा तो ये 73 बना, तो 73 बना। लेकिन यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 186, तो 186 ये क्या बन पाएगा, कभी आप 2 से करोगे तो 146 तक जाएगा, 3 से करोगे तो ये इससे क्रॉस कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाला रिलेशन इसमें नहीं लागू हो रहा, तो फिर क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने देखो एल ओ डब्ल्यू ई आर यही था हमारे पास। अब इससे तो हमारा काम नहीं बना, तो अगर इससे काम नहीं बना तो हम उल्टा सोचते हैं, हम लोग क्या करते हैं इसका अपोजिट लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे भी इसका अपोजिट लिखोगे तो ये एल का अपोजिट होता है ओ का अपोजिट क्या होता है एल होता है, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू का क्या अपोजिट होता है हमारे पास डी होता है, ई का अपोजिट क्या होता है वी होता है, आर का अपोजिट क्या होता है आई होता है। ये हमारे पास इसके अपोजिट है। इनके कोड देखते हैं, इनके कोड होते हैं भी, एक का होता है 15, इसका होता है 12, इसका होता है 4, इसका होता है 22 और इसका होता है 9। अब हम इनका सम करते हैं। ठीक है, ये 5 15 है, तो ये कितना हुआ, ये तो 27 हुआ, ये कितना हुआ देखो 26 हो गया, और 26 में आपने 9 जोड़ा तो कितना हो गया 35 हो गया। 35 का मैं इसके साथ सम करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 7 4 12, और यहाँ पे कितना बन रहा है हमारे पास, एक कैरी हो जाएगा तो 62। अब ये 62 निकल के आया, हमें नंबर बनाना था कितना 186, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 62 की 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझको यहाँ पे 186 मिलता है। मतलब मेरा ये वाला जो रिलेशन है वो यहाँ पे काम कर गया। ठीक है, ये काम कर गया। अब यहाँ पे डाउट आ रहा है कि हमने 3 से मल्टीप्लाई क्यों करी है। ठीक है, यही आ रहा होगा। आप देखो कि मूलिश में भी क्या है 320 है, तो यहाँ पे भी कुछ मल्टीप्लाई करके बना होगा। हालांकि क्या है हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या लॉजिक बन रहा है, लेकिन अब तक हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो वॉवल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो वॉवल्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं करी होगी जितने नंबर ऑफ वॉवल्स हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करी है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट से। जितने नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स होंगे उससे हम क्या करेंगे, इनका सम करके उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये यहाँ पे लॉजिक था। तो हमें निकालना है यहाँ पे क्या ऑप्शनल, क्या लिखना है हमें ओ पी टी आई ओ एन ए एल। ऑप्शनल का हमें बताना था क्या बनेगा। सबसे पहले क्या करो अपोजिट लिख लो। ओ का अपोजिट एल होता है, ठीक है, पी का अपोजिट के होता है, टी का क्या होता है हमारे पास, टी का क्या होता है भी हमारे पास, टी का होता है हमारे पास जीटी रोड है ना, और आई का क्या होता है, ऐसे ही याद नहीं हो रहा तो आप क्या कर लो उसको जो 27 सम कर सकते हो। आई का इंडियन रेलवे हो गया, एल ओ क्या होता है लव होता है, एम एन क्या होता है ये होता है, और ए का क्या होता है जेड होता है आज, और एल का क्या होता है अभी आपके पास ओ होता है। तो हमने लिख लिया अपोजिट। अब हम क्या करते हैं, एल की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 15, के की प्लेस वैल्यू 11, जी की प्लेस वैल्यू 7, आर की प्लेस वैल्यू 18, एल की प्लेस वैल्यू 12, एम की प्लेस वैल्यू 13, जेड की प्लेस वैल्यू 26 और ओ की प्लेस वैल्यू कितनी है 15 है। अब हम क्या करते हैं इनका सम करते हैं। ठीक है, तो देखो 15 और 15, ठीक, ये तो हुआ हमारे पास 30। फिर आप देखो ये कितना हो गया 18 और 18, 18 18 कितना होता है भी 36 होता है। ठीक है, उसके बाद देखो 12 और 13, 12 और 13 25 होता है, और ये आपके पास 26 होगा। तो इसको हम काउंट कर लेते हैं, 12 और 5 17, 3 3 6, 3 9 और 2 11। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, जितने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट हैं। तो यहाँ पे कितने कॉन्सोनेंट है देखो, एक कॉन्सोनेंट ये रहा, ठीक है, और कितना कॉन्सोनेंट है 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्या है भी हमारे पास कितने कॉन्सोनेंट है 7 कॉन्सोनेंट है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन गलती क्या होगी आप 7 से मल्टीप्लाई तो कर दोगे,
तो ये कितना बन रहा होगा ये हमारे पास, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया सर। ठीक है, ये तो कुछ बहुत ज्यादा बड़ा होके आ गया भाई। 6 6 12 और 12 और 5, 12 और 13 25। क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा एक चीज और है, ठीक है। देखो कॉन्सोनेंट जो थे वो यहाँ से नहीं लेने हैं आपको, कहाँ से लेने हैं, ये जो ओरिजिनल नंबर है इसमें से आपको देखने थे। इसमें कितने कॉन्सोनेंट थे, एक दो तीन। तो आपको क्या करना है, कॉन्सोनेंट भी कहाँ से लेने हैं, एक तो ओरिजिनल वाले से लेना है। मतलब आप कहाँ से लोगे, यहाँ से लोगे। तो ये देखो एक कॉन्सोनेंट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। तो यहाँ पे क्या करोगे, चार से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, चार से मल्टीप्लाई करोगे। एक बार इसका सम चेक करके देख लो, ठीक है, हो सकता है सम में कुछ गड़बड़ आ रही है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अच्छा देखो एल का कोड 15 नहीं होता, यही तो गलती हो रही है। यहाँ पे 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। तो 12 में 3 कम कर दिया, ये 114 होगा। अब 114 की मल्टीप्लाई आप क्या करोगे, 4 से करोगे तो कितना बनेगा, अब आपका आंसर बन जाएगा ये। ठीक है, ये बन रहा होगा 4, 14 पंजे 56। तो 456 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 456 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ये ऑप्शन 2 है। ठीक है, तो लॉजिक आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या किया सबसे पहले आपने, ये कि जो देखो जो आपका क्वेश्चन में है, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन में है इसमें से आपको कंसोनेंट क्या करने हैं, काउंट करने हैं, उसी की मल्टीप्लाई करोगे। फिर उसमें क्या करना है, उसके बाद आपको ये चीज सोचनी है कि हमें इसका अपोजिट करके लेके आना है। तो जब मैंने अपोजिट करा तो ये आपके पास बन के आया था, उनका सम किया, और यहाँ पे जितने कॉन्सोनेंट हमें मेन क्वेश्चन में दिए हुए थे उसकी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हम क्वेश्चन को करने से ही सीखते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो ये सीख नहीं पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। तो इसको भी जब आप फोल्ड करोगे तो आपको कैसा ये नजर आने वाला है, ये आपको बताया जा रहा है। तो देखो सबसे पहले आपने क्या किया, इसको राइट साइड फोल्ड किया, फिर आपने ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये वाली जो इमेजेस हैं ये एज इट इज मिरर इमेज की फॉर्म में आएंगी। ये ऐसे आएगा, ये भी ऐसे आएगा, और बीच में एक सर्कल भी आएगा, और इनके बीच में ये डॉट 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 ये जो दिख रहे हैं, ठीक है, ये भी बनेगा। इसका मतलब ये है कि ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है, थोड़ा सा मैं ध्यान से देखूं तो मुझको यहाँ पे जो थर्ड फिगर दिख रही है, सॉरी थर्ड कह रहा हूँ, सेकंड और थर्ड देखो एक बार। ये सेकंड है, सेकंड में यहाँ पे कितने हैं। अच्छा सेकंड में ये लाइन नहीं बन रही, ये बंद नहीं होगी लाइन, है ना, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये वाला होगा इसका आंसर। क्या होगा, ये वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, आप इसको एक बार और ऐसे करोगे ना तो आपका ये बन जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कंप्लीट करना है बेसिकली आपको सीरीज को। ठीक है, चलिए भी इसको करते हैं। लो थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। अब आप देखो यहाँ पे, सबसे पहले देखो सबसे बड़ा अल्फाबेट आपको कहाँ दिख रहा है, सबसे बड़ा ये दिख रहा है जीपीसी। जीपीसी इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं देखूं यहाँ पे जी लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा, पी आएगा। तो फर्स्ट आपका पी से स्टार्ट होगा। जीपीसी आपका बन गया। अब आप देखो टी, जीपीसी, सी के बाद क्या आ रहा है, टी आ रहा है, सी के बाद क्या आ रहा है, टी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, जीपीसी फिर टाइप टी आएगा। मतलब थर्ड मेरा क्या है, सी है। देखो सबसे पहले मैंने पी भरा, और थर्ड मैंने क्या भरा है, सी भरा है। अभी सेकंड का नहीं पता। तो देखो इसमें से कोई एलिमिनेट हो रहा है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो टी आ रहा है, फिर पहले सी आ रहा था सेकंड पे, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर यही होगा, पीडीसी। अब देखो यहाँ पे आप क्या भरोगे, डी भरोगे, तो आपका क्या बन जाएगा, डी। ठीक है, फिर क्या बन रहा है, जीपीसी, फिर आपके पास टी आया। टी के बाद क्या करोगे, फिर से डी भरोगे, फिर देखो जीपीसी चल रहा होगा। फिर आप क्या करोगे, सी के बाद यहाँ पे टी भर रहे होगे, है ना, उसके बाद जी भरोगे, फिर सी के बाद फिर से टी भरोगे, तो ये आपका बन जाएगा। तो इसका क्वेश्चन क्या हो गया, ये आपका आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अगर पवन को इस तरीके से लिखा जाए,
सोहम को इस तरीके से लिखा जाए तो किरण को किस तरीके से लिखा जाएगा। फिर वही कहानी है भाई, देखो पवन, पवन को हम लिख रहे हैं इस तरीके से, तो चेक क्या करना है, बेसिकली वही चेक करना होता है कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे पवन को लिख लेते हैं PAWWAN, पवन हो गया, और इसको लिखा जा रहा है SCZCQ। ठीक है, बनना होगा तो देखो इसी से बन जाता है रिलेशन, तो अपना दूसरे को चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब P का कोड कितना होता है आपका, होगा सर 16 होता है। A का कितना होता है, 1 होता है। W का कितना होता है हमारे पास, 23 होता है। A का कितना होता है, 1 होता है। N का 14 होता है। S की बात करेंगे तो S का कोड कितना होता है, 19 होता है। C का 3 होता है। Z का 26 होता है। T का 3 होता है। और Q कितना होता है, 17 होता है। अब आप इसमें कुछ रिलेशन देख पा रहे हो, कुछ बना पा रहे हो रिलेशन, कहोगे हाँ सर। 16 से क्या हो रहा है, देखो 19 हो गया, मतलब यहाँ पे प्लस का 3 हो गया। 1 से यहाँ पे कितना हुआ, 3 हुआ, मतलब प्लस का 2 हुआ। 23 से यहाँ पे 26 हुआ, प्लस का 3 हुआ। 1 से यहाँ पे 3 हुआ, मतलब प्लस का 2 हुआ। फिर 14 से 17 हुआ, मतलब प्लस का 3 हुआ। तो हो क्या रहा है आपके पास, ऑल्टरनेट पे क्या हो रहा है, +3 +2 +3 +2। तो यहाँ पे क्या लिखना था, हमें किरण लिखना था, KIRAN। अब प्लेस वैल्यू लिख लो, K की वैल्यू 11 होती है, I की वैल्यू 9 होती है, R की 18 होती है, A की 1 होती है, N की 14 होती है। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या करते जाओ, +3। तो जब आप इसमें +3 करोगे तो ये बनेगा आपका 14। ठीक है, यहाँ पे +2 करोगे तो ये बनेगा आपका 11। ठीक, अब देखो n के आपके पास 14 का मतलब n होता है, इसका मतलब k होता है। तो n के आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे mj है, नहीं होगा। mj है, नहीं होगा। nl है, नहीं होगा। nk से भी एक ही चल रहा है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपको क्या एग्जाम में कंप्लीट चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन पे जाओ, जब आपको दिख रहा है ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप ऑप्शन से खत्म कर दिया करो क्वेश्चन को। इससे आपका क्या होगा, टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा। और उस टाइम को हम लोग कहाँ लगाएंगे, हम इस टाइप के क्वेश्चन में लगाएंगे। आपको क्या है दे रखा है, यहाँ पे 4 आपको दे रखे हैं पेयर, और उसमें से क्या है कि 3 तो एक जैसे हैं, और एक इसमें क्या है, अलग है। तो बेसिकली ये हो गया आपके पास ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन हो गया। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वो पेयर है जो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, 17 लिखा है, और 17 के साथ बन रहा है 60। 17 के साथ क्या बन रहा है, 60 बन रहा है। चलो अब देखो यहाँ पे जो टेबल है, ये तो टेबल आप लोगों को पता होंगी, 17 की, 13 की, 19 की। नहीं पता है तब भी कोई बात नहीं, पेपर में तब भी बन जाएगा। तो 17 को अगर मैं देखता हूँ, मैं 60 तक पहुंचना चाहता हूँ, तो 17 फोर जा पढ़ूंगा, जब मैं 17 फोर जा पढ़ूंगा तो मुझे मिलता है 68। कितना मिलता है, 68। मुझको चाहिए 60। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 8 और माइनस कर दिया। जब मैंने 8 माइनस कर दिया तो मुझे 60 मिला। तो यही वाला रिलेशन क्या हो रहा होगा, बाकी में भी लागू होना चाहिए। तो एक बार 13 की मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से करता हूँ, क्या करता हूँ, 4 से करता हूँ, तो ये मुझे देगा 52। लेकिन 52 को जब मैं माइनस करूंगा तो ये कभी भी 90 के पास नहीं पहुंचेगा, मतलब ये वाला तो नहीं चल रहा। चलो हो सकता है कि अगले में काम कर जाए। 23 की मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, तो ये आपको 92 देता है। फिर आप कहोगे 92 को आप 8 माइनस करोगे, ठीक है, तो ये आपको कितना देगा, ये आपको देगा 84। ये आपको 84 दे रहा है। अगर मैं लास्ट वाला भी चेक करता हूं तो 19 की मल्टीप्लाई में जब 4 से करूंगा तो ये मुझे 76 देता है, और 76 को मैं अगर 8 माइनस करता हूं तो मुझे कितना मिलता है, यहाँ पे 68 मिलता है। इसका मतलब अपना ये जो लॉजिक था बिल्कुल वर्क कर गया था। तो एक ही यहाँ पे जो था, वो जो डिफरेंट था वो ये वाला था। ठीक है, तो इसके लिए क्या इसका आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ रही है। चलिए, बात समझ में आ रही है तो हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन अभी इसमें बताना है आपको क्या हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 11 है, 13 है, 19 है, 49 है, और 109 है, 239 है। मतलब नंबर बढ़ रहे हैं लेकिन इतना तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 11, यहाँ लिखा हुआ है 13, यहाँ लिखा हुआ है 19, यहाँ लिखा है 49, यहाँ है 109 और यहाँ पे है 239। देखो नंबर बढ़ तो रहे हैं लेकिन क्या है कि शुरू में तो बहुत स्लोली स्लोली आपके इंक्रीज हुए, उसके बाद क्या हुआ एकदम से फास्ट इंक्रीमेंट देखने को मिला। तो कुछ सोचा जाए भी इसके लिए, तो 11 से सीधा 13 हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपने प्लस का 2 किया होगा तब ये 13 बना होगा। फिर 13 से 19 हुआ, जब ये 13 से 19 हुआ तो आपने यहाँ पे क्या किया होगा, अभी 6 का यहाँ पे जोड़ा लगाया होगा, जोड़ लगा दिया होगा। लेकिन आपने देखा कि सडनली यहाँ पे जो गैप है ये बहुत तेजी से बढ़ा। ये कितने का बढ़ा, ये 30 का आपके पास बढ़ा, 30 का। और ये वाला जो गैप है ये तो और ज्यादा बढ़ के आ गया आपके पास। ये कितना बढ़ा, ये आपके पास 60 का बढ़ा, 60 का गैप बढ़ा है ना। और ये वाला गैप कितने का बढ़ा होगा फिर, ये वाला आप अगर देख रहे हो तो भाई इसमें से अगर हम घटाते हैं 109 और इसमें है तो ये बनता है हमारे पास 130। तो ये 130 का इंक्रीमेंट, मतलब एकदम से क्या हो रहा है, सडनली क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। तो देखो एक बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर यहाँ पे क्वेश्चन का लॉजिक था, ठीक है, वो अब तक नहीं आया था लेकिन वो आज आ गया। देखो ये जो दो है, इस दो को बनाना है तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं एक का क्यूब करता हूं, ठीक है, सपोज करो मैं एक का क्यूब करता हूं और उसमें एक जोड़ता हूं तो मुझे यहाँ पे मिलता है 2, मिलता है। अब मेरे पास जो अगला नंबर था वो था 6, इसको मैं ऐसे सोच सकता हूं, अगर मैं 2 का क्यूब करके प्लस 2 करता तो वो 10 बनता, लेकिन मैं अगर 2 का क्यूब करके उसमें से 2 माइनस कर दूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, मिल रहा है। अब देखो 30 की बारी आती है 30 की, तो अगला नंबर मेरा क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो 3 का मैं जब क्यूब करूंगा और जिस नंबर का क्यूब कर रहा हूं उतना ही उसमें क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, तो ये मुझे 30 दे रहा है। यहाँ पे भी काम कर गया। 60 बनाना है, आप लोग जानते हो कि 4 का क्यूब होता है 64, उसमें से उसी नंबर को माइनस करना है तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से 60 मिल जाएगा। काम कर रहा है भी अपना बिल्कुल। तो इसका मतलब ये वाला नंबर रहा होगा 5 का क्यूब प्लस 5, 125 प्लस 5, 130 आया होगा। तो हमारा जो अल्टीमेटम जो आंसर मिलने वाला है वो यहाँ से मिलेगा। मतलब हमने क्या किया होगा, हमने 6 के क्यूब में से 6 माइनस किया होगा। अब सर 6 का क्यूब कितना होता है, आप कहोगे सर 216 होता है, उसमें से आपने 6 हटाया तो ये कितना बना, 210 बना, 210 बना। आपको क्या करना है, इसमें से क्या है आपका ये जो डिफरेंस है यही तो आपका आंसर होगा। तो आप 239 में क्या करो, 210 और जोड़ दो। जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो ये मेरे पास 449 आएगा। तो 449 जो हमें ऑप्शन 1 में चमक रहा है, ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन लगा होगा, ठीक है। तो समझ में आया ना इसमें क्या हो रहा था, ठीक है, मतलब नंबर बढ़ रहे थे लेकिन सडनली इतनी तेजी से नंबर बढ़ गए कि वो दुगने 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 या तिगने तरफ से जाने लग गए। तो हमने क्या किया, इसलिए इसको इस तरीके से अप्रोच किया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4, 282 और 5। आपको बताना है कि इसमें से इन चारों में से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर से क्या एक भयानक सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या बन सकता है। 4 का स्क्वायर 16, 5 25। अगर मैं 4 का क्यूब करता हूँ, सपोज करो, क्योंकि भाई मुझे 282 बनाना है, 282 तो कब बनेगा, जब भी मैं क्यूब या स्क्वायर करके देखूं जो छोटे छोटे नंबर है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं 4 का क्यूब करता हूँ, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। फिर मैंने सोचा 5 का क्यूब करके देखता हूँ तो वो 125 होता है। फिर मैं सोचता हूँ कि इनको ऐड करके देख लेता हूँ, जब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो 189 बन रहा है। इसका मैं डबल करता हूँ सपोज करो तो ये 3 समथिंग जाएगा, तो ये तो नंबर को क्रॉस कर जाएगा। मतलब ये वाला तो अपना आंसर नहीं बन सकता। जब ये नहीं बन सकता तो फिर हम अगला सोचते हैं। अगला मैं सोचता हूँ कि एक काम करता हूँ, मैं 5 का क्यूब करता हूँ, 5 का क्यूब करता हूँ, ठीक है, ये कितना होता है, 125 होता है। 4 का मैं क्या करता हूँ, क्यूब करूंगा तो फिर से वही कहानी आएगी, 4 का स्क्वायर करता हूँ इस बार, 4 का स्क्वायर करता हूँ तो 16 होता है। अब मैं इसको जोड़ता हूँ तो ये 11,
141। अब आपको ये नंबर आपको समझ में आ गया कि 282 कैसे बना होगा, जब आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करी होगी। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 282 देगा, दे गया। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन से वही नंबर निकालना है। सबसे पहली बात तो ये आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो ऑप्शन बीच में आपको मिलेगा वो क्या होगा, 2 का डिविजिबल होना जरूरी है, 2 से डिवाइड होना जरूरी है, अन्यथा नहीं होगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हो। कौन कौन सा, 25 2 से पूरी तरीके से नहीं कटेगा, और दूसरा क्या है, 405 भी पूरी तरीके से 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चेक कर लेते हैं दूसरा और तीसरे ऑप्शन को। तो पहले क्या करता हूँ मैं, थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन को चेक करता हूँ। मैंने क्या किया था, जो यहाँ पर था इसका क्यूब किया है और जो यहाँ पर है उसका स्क्वायर किया है। तो कॉर्नर पे क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो 3 का क्यूब करता हूँ, कितना आएगा, 27 आएगा। 7 का स्क्वायर करता हूँ, कितना आएगा, 49 आएगा। इन दोनों का सम करता हूँ, तो 7 और 9 16, और एक कैरी गया, कितना हो गया, 76। 76 का मैं डबल करता हूँ तो कितना मिलता है मुझको, 152 मिलता है। और अगर 152 मेरे को मिल रहा है तो मुझे अगला ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका आंसर क्या बनेगा, ये ही बनेगा, ऑप्शन 2। क्लियर है भी? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको भी बहुत सारे क्यूब्स दे रखे हैं और आपको बोला हुआ है कि इनमें से कौन सा क्यूब पॉसिबल है। तो आप ये तो समझते हो कि ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब 2 का अपोजिट 9 होगा, तो अगर अपोजिट है तो कभी भी एडजेसेंट फेस में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, एक का अपोजिट कितना है, 7 है। ठीक, और आपके पास जो बच गया 5 का अपोजिट, वो कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये नंबर आपको कभी भी एडजेसेंट में नहीं दिखाई देंगे। चलो चेक करते हैं ऑप्शन में। यहाँ पे 2 है, 7 है और 8 है। ठीक है, ये क्या है, 2 7 8, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो ये बनेगा, ये बनेगा। चलो, अगर ये बनेगा तो देखो आप एलिमिनेट करके ये दोनों हटा सकते हो। अब अगला चेक कर लेते हैं बी वाले को। देखो 9 का अपोजिट क्या है, 2 है, तो अगर 9 का अपोजिट 2 है तो ये साथ में नहीं दिखाई दे सकते, ये आपका अलग हो गया। अगला है, एक का अपोजिट 7 है, तो ये भी नहीं बनेगा। फिर देखो 2 7 और 5, ये आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन कौन सा बचा, ये वाला तो बचा नहीं, क्योंकि सी तो एलिमिनेट हो गया। तो यही आपके पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन। क्लियर हुआ अभी क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास क्या है, अभी एक साइलोग का क्वेश्चन है। ठीक है, साइलोग का ही क्वेश्चन होता है ये, और आपको बताना है इसमें से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो बनाते हैं भी, ऑल टीचर्स आर डॉक्टर। तो जितनी भी ये टीचर्स हैं वो कौन है, ये सारी की सारी टीचर्स डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ऐसा बोला हुआ है। वेन डायग्राम से हम लोग हमेशा सॉल्व करते हैं। सम प्रोफेसर आर डॉक्टर, तो कुछ प्रोफेसर हैं, वो ये कुछ प्रोफेसर हैं जो क्या है, डॉक्टर हैं। ठीक है, ये बना दिया हमने। फिर उसके बाद अगली कहानी बोली गई है कि ऑल प्रोफेसर आर इंजीनियर। तो जितने भी प्रोफेसर हैं ये सारे के सारे क्या हैं भी, आपके पास इंजीनियर हैं। तो ये इसके अंदर आ जाएगा। अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन बोलता है पहला वाला, ऑल प्रोफेसर आर डॉक्टर। प्रोफेसर ये रहे, डॉक्टर ये रहे, क्या भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये प्रोफेसर सारे के सारे प्रोफेसर डॉक्टर हैं? आप कहोगे सर नहीं दिख रहा, तो नहीं दिख रहा है तो इसको हटाओ। सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर, कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं। आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है भी, देखो ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आपको मैंने बनाया है वो बिल्कुल नजर आ रहा है। मतलब ये तो 100% ट्रू है, ये बात 100% ट्रू है। सम टीचर्स आर इंजीनियर। अब देखो यहाँ पे टीचर और यहाँ पे इंजीनियर है। अभी आपने देखा कि जो मैंने एक डायग्राम बनाया उसमें इंजीनियर और टीचर एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे। हो सकता था आप कहोगे सर अगला आप ऐसे ही बना सकते हो कि इंजीनियर को इसमें टच कर जाते तो आपका बन जाता। लेकिन मैंने बोला कि भाई यहाँ पे एक मैंने ऐसा केस आपको दिखा दिया जिसमें टीचर और इंजीनियर का रिलेशन नहीं बन रहा। तो अगर 100 में से एक केस भी पॉसिबल है, अगर ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी का होता तो मैं सही मान लेता, लेकिन पॉसिबिलिटी का नहीं है, इसलिए क्या है, ये गलत है। सम टीचर्स आर प्रोफेसर, टीचर ये रहे, प्रोफेसर ये रहे, इस डायग्राम में तो नहीं दिख रहा। मतलब 100 में एक डायग्राम मैंने ऐसा बना दिया जिसमें ये चीज गलत साबित हो रही है। अगर ये बात गलत हो रही है तो ये बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बन रहा है कंक्लूजन 2। तो कंक्लूजन 2 हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन 4 हमको चमक रहा है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी अगला क्वेश्चन।
बोल रहे हैं इसमें आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कि वो नंबर निकालना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो इस एनालॉजी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। 39 को यहाँ पे 91 लिखा हुआ है, तो 51 को क्या लिखा जाएगा? 39 को यहाँ पे 91 लिखा है, तो देखो 39 है यहाँ पे। पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि 39 और 51 दोनों ही 3 का डिविजिबल है, तो मैं इसको 3 से हटाता हूँ तो ये 13 बनता है। और 91 क्यों सोचा था? क्योंकि 13 यहाँ पे क्या होता है, 90 13 7 जा 91 होता है, ये भी हमें पता है। तो अगर ये कहानी है तो होना चाहिए 51 का मैं क्या करता हूँ, पहले 3 से डिवाइड करता हूँ, तो ये हमारे पास कितना आता है, 17 आता है। तो 17 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 119 देगा, और 119 मुझे ऑप्शन में चमक रहा है, बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या करना है आपको, इसमें सीक्वेंस को कंप्लीट करना है, तो करते हैं इसको कंप्लीट। तो देखो पहले सबसे पहले मैं ऑप्शन की तरफ देखा, तो यहाँ पे डबल एस और डबल टी नहीं बन रही बात, एक्स सी एक्स बी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको थोड़ा बहुत तो चेक करना ही पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे, देखो पी है, फिर क्यू है, फिर आर है, फिर एस है, फिर टी है, मतलब यहाँ पे टी आएगा आगे पहला। तो जब टी आएगा तो ये दोनों तो हट गए। अब बी और एक्स में चेक कर लो। ठीक है, एन का मतलब कितना है, देखो अब पीछे जा रहा है, एन का मतलब 14 है, के का मतलब 11 है, एच का मतलब 8 है, ई का मतलब 5 है। अगला क्या होगा, होगा सर यहाँ पे 3 घटा, ठीक है, 8 3 11, 3 कम, फिर 3 कम, 3 कम का मतलब 2, तो 2 का मतलब बी, और बी का मतलब ऑप्शन 3। क्लियर है? तो ये तो चलो आसान है, आसान है, बढ़िया, बहुत ही अच्छा। देखो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, 3 तो एक जैसे दे रखे हैं, एक यहाँ पे डिफरेंट है, तो आपको बताना है कि वो वाला डिफरेंट कौन सा होगा। अच्छा जी, ठीक है। तो तरीका क्या है भाई, ये डिफरेंस वगैरह देखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, एल का मतलब 12, एन का मतलब 14, जे का मतलब 7, पी का मतलब 16, जी का मतलब 7, आई का मतलब 9, ई का मतलब 5, वाई का मतलब 25, पी का मतलब 16, आर का मतलब 18, 18, और एन का मतलब हमारे पास 14, टी का मतलब 20, एफ का मतलब 6, एच का मतलब 8, डी का मतलब 4, और जे का मतलब 7। अब यहाँ पे देखो भी डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2, सब में तो प्लस का 2 हो रहा है, तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 14 में से आपने 7 निकाला, ये बना। 14 में 9 में आपने 2 निकाला, ये बना। 18 में आपने 4 हटाया, ये बना। 8 में आपने 4 हटाया, ये बना। आई ये है, और ये सॉरी 9 से ये है ना ये। तो देखो आपको तो आंसर मिल गया है यहाँ पे क्या, और 14 में आपने 7 निकाला तो ये बना। अच्छा जे है, सॉरी जे का मतलब तो 10 होता है, तो यहाँ पे भी 4 निकला। ठीक है, 7 किसका होता है, जी का होता है। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आपने क्या किया है, प्लस का 6 किया है, 5 से बनाए 25, तो यहाँ तो 20 बढ़ा दिया आपने, जबकि यहाँ पे प्लस का 6 किया है। और जे को मैं 7 क्यों लिख रहा हूँ, जे तो हमारा कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, प्लस का 6, तो देखो एक ये वाला और ये वाला, ये तीन एक जैसे हैं, ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट था, जो आपका आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जी क्या होता है, 7 होता है, और जो जे होता है वो कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, पता नहीं क्यों से मैंने जे को 10 लिख दिया था, वो 7 लिख दिया था। अच्छा, एक यहाँ पे क्या है भी, आपका बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका चेक किया गया है भी मैथ। क्या लिखा हुआ है, टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट द सम ऑफ 3% ऑफ ए। भाई देखो 3% ऑफ ए मतलब क्या हो गया, 3/100 ऑफ ए, इनका सम 6% का 6/100 ऑफ बी, ये किसके बराबर है, इज इक्वल्स इज 4/5, 4/5 का मतलब 4/5 ऑफ सम ऑफ 4/100 ऑफ ए प्लस प्लस 6/100 ऑफ बी। ये आपकी इक्वेशन यहाँ तक हो गई। आपको बताना है रेशियो ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब क्या है कि मुझे ए और बी का पहले मैं रेशियो निकालता हूँ, तो 100 से 100 से 100 से 100 सब हट चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना हो गया, देखो 15 ए हो गया,
ये कितना हो गया 30 का बी हो गया, ये 16 ए हो गया, और ये कितना हो गया 24 का बी हो गया। ठीक है, अब क्या होगा भी जब आप इधर उधर करोगे, मतलब यहाँ पे बनेगा कितना 6 का बी, और यहाँ कितना बनेगा आपके पास ए। तो भाई ए अपॉन बी का रेशियो कितना बनेगा, ए अपॉन बी का रेशियो आएगा 6 अपॉन, मतलब ए की वैल्यू कितनी है 6 है, तो बी की वैल्यू कितनी है 1 है। आपसे पूछा था कि आप बताओ भी a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी का रेशियो। ए की वैल्यू कितनी है 6 है, बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 6 है, बी की 1 है, ये कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 5। तो आपको 7/5 मतलब 7:5 ये हमें चमक रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है एज पर इंग्लिश डिक्शनरी। ऑप्शन देखो 5-1, मतलब सेकंड वाला ही चेक कर लेते हैं। आप दो चेक कर लो, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, दो ही चेक करता हूँ, मेरा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले क्या आने वाला है यहाँ पे। देखो PQRST, तो पहले S आएगा, तो S आएगा तो इसको छोड़ दो, तो 2 और 1 में कोई बनेगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सेंसेशन आएगा, तो पहला 1 आएगा, फिर हमारे पास दूसरा आएगा, और जब भी आपका बन चुका है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 यहाँ पे सही। बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। ये वाला देखो, तरीके मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कि ये डिविजिबिलिटी कहाँ दिख रही है, यहाँ पे आपको सब में दिख रही है, मतलब ये वाला डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, चलो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। अगली चीज मैंने बताई थी कि लास्ट में आप क्या करो, लास्ट में दिखोगे कि इक्वल टू, क्योंकि 210 तो बहुत बड़ा नंबर है ना। तो एक काम करते हैं, मैं खुद से एलिमिनेट करता हूँ, ये वाला भी हटा देता हूँ, ये वाला भी हटा देता हूँ। एक ये वाला चेक करना है मुझको, एक ये वाला चेक करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑप्शन 1 को चेक करते हैं, फिर हम दूसरे को चौथे को चेक करेंगे। सबसे पहले 1 वाले को चेक करता हूँ। तो 25 की मल्टीप्लाई में 7 से करूंगा, फिर माइनस का 40 करूंगा, फिर प्लस का 20 करूंगा, फिर डिवाइडेड बाई 4 करूंगा, ये इक्वल टू 210 देना चाहिए। बॉड मास लगाओगे तो ये हमारे पास क्या होगा 5 होगा। ठीक है, तो 27 की गुणा मैंने किससे करी 7 से करी, तो ये आपके पास बन गया 177। 14 और 3 माइनस का 40 प्लस का 5, 210 दे रहा है क्या आपको? भाई यहाँ से 210 तो नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस में यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना हो रहा होगा, आप इसको जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 182, और 182 माइनस 40 कितना आ रहा है आपके पास 210, तो कभी बन ही नहीं रहा। ये वाला मतलब गलत है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब चौथे पे आते हैं। 25 गुणा 7, 25 गुणा 7 प्लस का 40 माइनस का 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 210। ये बन रहा है और ये बन रहा है। ठीक है, एक साथ कर रहा हूँ। आप बॉडमास रूल लगाइए, पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई होता है। मैं एक साथ कर देता हूँ। यहाँ पे 177 है, यहाँ प्लस का 40 है, यहाँ माइनस का 5 है। सॉरी, ये ठीक है 5 है, ये 5 है, और ये 5 5 10 है। ठीक है, ये 140 बन रहा है। आज बहुत सी मिस्टेक्स हो रही है। ठीक है, ये क्या है 175 है, 175 में 100 घटाया तो 170 प्लस 40 210 ये बन रहा है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनकन का सबका मतलब दे रखा है, आपको बताना है एस का रिलेशन एन से क्या होगा जब आपको एक एक्सप्रेशन यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, एक्सप्रेशन आपको दे रखी है। ग्रेटर का साइन देखो ये रहा, इसका मतलब क्या है कि एच से आर का रिलेशन है, तो के इज द डॉटर ऑफ डी, मतलब एच कौन है, डॉटर है किसकी, आर की। ठीक, फिर डॉलर का साइन लगाए आर और एस के बीच में, डॉलर कहाँ है, ये रहा, तो ये क्या है के फादर, तो पहला वाला फादर है, इसका मतलब क्या हो गया आर फादर है किसका, एस का, तो यहाँ पे एस बना दिया। चलो आगे हुआ, फिर एस में और टी के बीच में अंडर एट द रेट का साइन है, मतलब एस इज द सन ऑफ टी, इसका मतलब क्या हुआ एस इज द सन ऑफ टी, ये बना। फिर क्या लिखा हुआ है टी
ग्रेटर है, ठीक है, टी ग्रेटर देन एन, ग्रेटर देन का मतलब तो ये था, मतलब टी इज द डॉटर ऑफ एन, टी इज द डॉटर ऑफ एन, ये बना भी रिलेशन। एस और एन का रिलेशन पूछा था, एस रिलेटेड टू एन, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है अभी, ये अगर इसकी बेटी है, इसकी बेटी है, तो इसकी बेटी का जो बेटा होगा अल्टीमेटली, तो मतलब ये इसका क्या होगा, हस्बैंड होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा अभी, इसका ग्रैंड सन होगा, क्या होगा, ग्रैंड सन, तो ग्रैंड सन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं पहले। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सर्कल रिप्रेजेंट टीचर्स, ट्राइंगल रिप्रेजेंट डांसर एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट राइटर्स। आपको बताना है कि नंबर ऑफ टीचर्स हु आर राइटर्स बट नॉट डांसर, ये आपसे पूछा हुआ है, तो उसको कैसे करोगे। जो ये सर्कल है ये टीचर दिखा रहा है, ट्राइंगल किसको दिखा रहा है, डांसर को दिखा रहा है, और ये जो रेक्टेंगल है ये किसको दिखा रहा है, राइटर को दिखा रहा है। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन फिगर बड़ी कर लेता हूँ ताकि भी आप लोगों को विजिबिलिटी हो अच्छी से, ये रहा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज द नंबर ऑफ टीचर्स हु आर राइटर बट नॉट डांसर, मतलब डांसर नहीं होनी चाहिए। अगर डांसर नहीं होनी चाहिए तो भी आप देखो डांसर तो ये पूरा शेड आ रहा है, मुझे तो ये निकालना है, लेकिन मुझे एक ऐसे भी ढूंढना है कि जो क्या होनी चाहिए, टीचर भी होनी चाहिए और राइटर भी होनी चाहिए। तो वो वाला शेड आपको कहाँ दिख रहा है, टीचर, टीचर कहाँ पे, सर्कल में, राइटर कहाँ पे, इसमें, तो मतलब ये जो कॉमन शेड आपको दिख रहा है इन दोनों के बीच का, जो कितना है 10, तो आपका आंसर कितना जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा, ठीक है, तो आंसर कितना होगा इसका, 10 होगा, और वो हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, ये क्लियर हुआ अभी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ क्या है यहाँ पे, वही एक ऑड वन आउट है, मनावा, टका, लुसाका, हरारे। तो जो ये टका है ये तो आप लोग जानते हो पड़ोसी देश की क्या है, मुद्रा है, करेंसी है, किसकी है ये टका, टका है बांग्लादेश की। तो ये क्या है, बांग्लादेश की करेंसी है, ठीक है। हरारे, हरारे किसकी कैपिटल है, तो मैंने आपको पहले ही बताया जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे, ठीक, जिम्बाब्वे कैपिटल क्या है, हरारे, ठीक है। और ये लुसाका किसकी कैपिटल है, ये है जैम्बिया की। और मनामा किसकी है, बहरीन की कैपिटल है। ध्यान रखना ये क्या थी, करेंसी है, कौन सी, टका करेंसी है। आपको बताना है भी यहाँ पे मिरर इमेज कौन सी बनेगी, जब आप क्या करोगे, पीक्यू के सामने एक मिरर उठा के रख दोगे। तो ऑप्शन से ही हम लोग एलिमिनेट कर लेते हैं, हालांकि शुरू में तो एन ही आएगा, तो जब शुरू में एन आएगा तो ये पी वाले निकल जाएंगे। अब देखो ओ ओ ओ ओ एस ई, अब देखो यहाँ पे पहले एफ लिखा हुआ है फिर ई लिखा हुआ है, तो देखो पहले क्या आना चाहिए, डबल एस के बाद एन आएगा, ओ आएगा, फिर आई आएगा, आई आया, फिर क्या आएगा आपके पास, आई के बाद डबल एस आना चाहिए। यहाँ पे डबल एस आ रहा है, इसमें ही आ रहा था, उसमें थोड़ा ना आ रहा है, फर्स्ट में नहीं आ रहा, फर्स्ट में नहीं आ रहा, इसलिए गलत हो गया। चलो भी इसको देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। दिल है इसमें बिखरा हुआ सा, और एक स्माइली है जो घूम रही है, इसको पकड़े सबसे पहले। स्माइली तो देखो हर जगह एक जैसी आ रही है, यहाँ पे भी यहीं पे है, यहाँ पे भी यहीं पे है, यहाँ पर भी यहीं पे है, तो यहाँ पर भी यहीं पे। स्माइली से तो हमारा आंसर नहीं निकलने वाला। अब क्या करते हैं, दिल को पकड़ते हैं या फिर इसको पकड़ते हैं, ये जो क्लब वाला साइन है इसको पकड़ते हैं, क्लब वाले को। सबसे पहले क्या यहाँ पे है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे भी नहीं हिला, थर्ड पोजीशन पे यहाँ आया, फिर थर्ड पे अगली बार में नहीं हिलेगा, ये तो फिर यहाँ पे भी नहीं हिला के, जब यहाँ पे भी नहीं हिला तो हम कैसे बता सकते हैं अगली बार में क्या हुआ होगा। देखो 3 बार, हाँ देखो इससे बन रहा है,
अब अगर स्माइली को देखो, 1 2 3, 3 बार जब ये नहीं शिफ्ट हुआ, जब अगली बार गया होगा तो ये अगली बार क्या हुआ, ये सीधा डायगनली घुसा यहाँ पे आके। ठीक है, तो यही कांड इसके साथ हुआ होगा। ये जो है आपके पास, ये जो कहानी है इसके साथ हुई होगी। ये क्लब है, ये क्लब है, ये भी क्लब है, तो अगली बार क्या हुआ होगा, ये डायगनली गया होगा। क्या गया होगा, डायगनली होकर गया होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब डायगनली जाएगा तो इसको होना चाहिए था कहां पर, यहां पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन फिगर में कहीं पर भी इधर से नहीं दिया हुआ। तो अगली पोजीशन इसकी कहां पे होनी चाहिए, फिर वो यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पर। ठीक है, नीचे तो जाएगा नहीं, नीचे तो आपको नहीं दिख रहा जाता हुआ। अगर नीचे नहीं जाएगा तो ये गड़बड़ नहीं है, और एक साथ चौथा का लगातार नहीं बनेगा तो ये भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला भी सेट हो गया और ये वाला भी सेट हो गया, ये वाला भी सेट हो चुका है, ये भी सेट हो चुका है। अब हमें क्या रह गया है, सिर्फ और सिर्फ इस हर्ट को देखना है, हर्ट को। तो हर्ट वाला देखते हैं। अब ये हर्ट की कहानी क्या चल रही है, इधर पहले हर्ट था, फिर क्या हुआ, ये 45 डिग्री पे गया इस साइड में, डायगोनल हुआ। ठीक है, फिर 3 बार रुका होगा। कितनी बार रुका है यहाँ पे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रुका है। तो अगली बार क्या होगा यहाँ पे, अगली बार ये नीचे तो नहीं आया, तो अगली बार कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर ही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यही होगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए भी इस क्वेश्चन को। थोड़े से है ना क्वेश्चन, बढ़िया। देखो 3 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, फिर आपके पास क्या लिखा हुआ है, 63। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए जो फॉलो कर रहा होगा इस रिलेशन को। 3, 6 और 63। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, या तो आप क्यूब करके सम करके देखो, या आप स्क्वायर और क्यूब करके देखो, या स्क्वायर स्क्वायर करके क्यूब करके देखो। मतलब कुछ ना कुछ यही कहानी चलनी चाहिए आपके माइंड में। तो पहले मैं देखता हूँ कि 6, अगर देखो 63 बनाना है तो 6 का क्यूब बनाऊंगा तो 216 हो जाएगा, मतलब वो तो नहीं होने वाला। तो 6 का तो स्क्वायर ही करूंगा, 36। अब 36 से मुझको बनाना है 63। 63 कब बनेगा, जब इसमें 27 जोड़ूंगा। 27 का मतलब 3 का क्यूब, क्या हो गया, 3 का क्यूब हो गया। तो 27 अगर आप जोड़ते हो तो ये आपके पास कितना बनेगा, 63 बनेगा। मतलब अपना ये लॉजिक फॉलो हो रहा हुआ। तो इसमें आप चेक कर लेते हैं हम लोग। 8 का क्यूब करूंगा तो 8 का क्यूब तो बहुत आगे निकल गया, 8 का क्यूब तो बहुत आगे निकल के 64 तो कभी दे ही नहीं पाएगा, ये अलग गलत हो गया। 4 का क्यूब करता हूं तो 64 होता है, 5 का स्क्वायर करता हूं तो 25 होता है, और ये आपको 89 दे रहा है। देखो ये वाला आपके पास बन गया आंसर, ये वाला आपका बन गया आंसर। ठीक है, दिख रहा है अभी, चलो ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, अब दिख रहा है। चलो इसको करते हैं। अभी देखो पेपर फोल्ड किया है, सबसे पहले आपने इस फोल्ड पेपर को इस साइड ढकेला है, फिर इस साइड ढकेला है, फिर आपने काटा है। जब आप खोलोगे तो ये ऐसे खुलेगा, और यहाँ पर भी सर्किल होगा, यहाँ पर भी सर्किल होगा। फिर क्या होगा, इसी की मिरर इमेज बनेगी। तो मिरर इमेज कैसी होगी, यहाँ पर सर्कल, यहाँ सर्कल, यहाँ सर्कल, यहाँ सर्कल, और बीच में ये डायमंड वाला शेप, ये बनेगा ऐसा, जो मुझे दिख रही है ऑप्शन 4 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो ये तो क्वेश्चन आपके पास है, इसका आंसर क्या है, गैलोप है, इसको छोड़ते हैं। जिसका आंसर नहीं है हम उस पर आते हैं। ये रहा अभी क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है अभी आपको यहाँ पे। ठीक है, वो वाला कर लेना, उसमें आंसर क्या है, मार्क्ड है। चलो अभी करा देता हूँ। ठीक है, पहले ये वाला करो। एक क्यूब है और आपको इस तरीके से दे रखा है, उसको खोला हुआ है, आपको बताना है अपोजिट ऑफ 1। 1 का अपोजिट क्या होगा, देखो बहुत ही इजी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। 1 का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा।
ठीक है। 4 का अपोजिट कितना होगा, 6 होगा। 5 का अपोजिट कितना होगा, 3 होगा। आपसे 1 का पूछा है तो 1 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, अगर सपोज करो कि भाई आपको ये ऑप्शन में आंसर नहीं दिए होते, ठीक है, ये आपको नहीं दिया होता सपोज, तो कैसे करते। अब बताओ। अब ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आप क्या करते सर, आप कहते कि सर ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाता अगर आप क्या देते, मुझे इसका हिंदी वर्जन देते। मतलब मैं अगर एग्जाम में बैठा होता और मुझे अगर इनका मतलब नहीं पता है तो सबसे पहले तो मुझे हिंदी वर्जन देखना पड़ता। तो देखो, इस ब्रे का मतलब होता है रेंगना, रेंगना, ग्राउल। ये शायद हमने, जो मैंने इलेक्ट्रिकल के लिए जो मैंने वो कराया था ना, वेस्ट बंगाल जेई के लिए, उसमें ये शब्द आया था ग्राउल। ग्राउल का मतलब होता है गुर्राना। स्क्वीक मतलब क्या होता है, चीख, चीखते जो है। और गैलोप मतलब क्या होता है, सरपट। जैसे सांप होता है ना, तो सांप क्या होता है भी, रोड पर जो सरपट सरपट भागता है। ठीक है। बाकी क्या है, रेंकना और गुर्राना और ये चीखना, ये क्या है, इससे अलग है। तो ये जो गैलोप है, गैलोप का मतलब क्या है, यहाँ पे सरपट जो सांप चलता है ना रोड पे ऐसे करते हुए, वो ही क्या है, वो जो है वो चीज है यहाँ पे सरपट। बाकी ये चीख है, कोई चीखता है, कोई जानवर चीखता है। गुर्राना, शेर से गुर्राता है। और ये क्या है फिर, रेंकना है ना, जैसे क्या होता है, गधा क्या करता है, रेंकता है, तो वो जो साउंड आती है वो ये है। चलो अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है भी, यहाँ पे डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर से आप देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो देखो, अब या तो 2 बनेगा या 4 बन रहा होगा, तो ये यहाँ तक जाएगा। अब मैं लास्ट में ही चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चलो एक काम करते हैं ना, पहले हम लोग इसी को चेक कर लेते हैं, पहले एलिमिनेट करते हैं, फिर देखते हैं कि आगे कहानी बनती है। ठीक है, तो देखो पहले क्या लिखा हुआ है, साइनियस सोलेमिनिटी। तो सबसे पहले हमें देखना है एस आई वाला बनेगा, या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा। और उसमें भी क्या बनेगा, पहले बनेगा आपका 3 वाला। तो पहला 3 बनना चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से इन दोनों की कहानी समाप्त हो गई। अब बस आपके पास क्वेश्चन छोटा सा बचा है, आपको बस एक और चेक करना है, यहाँ पे 2 आना चाहिए पहले या फिर आना चाहिए 1। तो आप कहोगे सर इसमें पहले आएगा 1। तो अगर 1 आएगा तो मतलब आंसर होगा ये वाला, ना कि ये वाला। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर क्या है, डिफरेंट है। 6 से अगर 180 बन रहा है, 5 से 100 बन रहा है, 4 से 52 बन रहा है, और 7 से कितना बन रहा है, 294 बन रहा है। आपको बताना है इसमें से क्या चीज होगी। 180 बन रहा है, अगर मैं इसका स्क्वायर देखो, अगर मैं 6 का क्यूब करता हूँ तो 216 आता है, और 6 का स्क्वायर करता हूँ तो 36 आता है। अगर मैं इनको माइनस करूँ तो 8 3 11 180। हाँ, देखो ये लॉजिक हो सकता है यहाँ पे काम कर गया हो। क्या मैंने बोला उस नंबर का आप क्यूब करिए, उस नंबर का स्क्वायर कीजिए, जो आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, वही उत्तर होगा। तो अगर ये रिलेशन इसमें फॉलो हो रहा है तो इसमें भी होना चाहिए। 5 का आप क्या करते हो, क्यूब करते हो 125 आता है, और 5 का स्क्वायर करते हो तो ये आता है, ये आपको 100 देगा। तो ये वाला इसमें भी लागू हो रहा है। 6 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 6 का स्क्वायर 16 होता है। तो ये हमें कितना दे रहा होगा, ये हमें दे रहा होगा 8, और ये हो गया अभी 5 48। तो ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है, जो मैं मानता हूँ। 7 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास आता है 343, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है। तो ये हमें कितना मिलेगा, 294। ये भी ठीक है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन 3। आज भी इसमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको एक फिगर दिख रही है, कौन सी दिख रही है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ फिगर। बड़े वाले ट्राइंगल पे, ठीक है, ध्यान रखना, जो मैं येलो वाला बना रहा हूँ, क्योंकि इससे जो है ना क्वेश्चन आपका एकदम बन जाएगा।
एक लाइन, दो लाइन और बीच में एक सेंटर लाइन। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब इस तरीके से क्वेश्चन होता है तो भाई छोटे में 3 होते हैं और यहाँ पे कितनी लाइन है, 1 2, तो कितने पोर्शन में तोड़ रहा है, 3 पोर्शन में तोड़ रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 तो आपके पास ये येलो वाले से निकल के आ गए, बड़े वाले में से। अब आपके पास क्या रह गए, छोटे छोटे ट्राइंगल्स, 9 है ये 9। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, छोटे और कौन से बन रहे हैं यहाँ पे। चलिए, आप कहोगे सर छोटे में अगर हम देखना शुरू करें तो एक तो सर ये बन रहे हैं। हमने कहा ठीक है, चलो 2 ये बने और कितने हुए, 11। कितने हो गए, 11। तो 11 हो गए, तो यही, इसके अलावा तो कुछ और नहीं बन रहा, यही इस क्वेश्चन का आंसर ही होगा। ठीक है, कुछ और बन ही नहीं पाएगा, आप कुछ भी कर लो। ओवरलैपिंग वाले में ऑलरेडी कंसीडर कर चुका हूं जब मैंने येलो वाला बनाया था, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी हमारे पास साइलोक से है। बोला हुआ है कि ऑल मिनिस्टर आर पॉलिटिशियन, तो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या है, यहाँ पे पॉलिटिशियन है। ऑल मिनिस्टर आर पॉलिटिशियन, ये रहा पॉलिटिशियन। उसके बाद बोला है ऑल, ये पॉलिटिशियन है, ऑल पायलट्स आर मिनिस्टर, जितने भी पायलट्स हैं वो क्या है, मिनिस्टर हैं। तो पायलट कहाँ आ गए, यहाँ पे इसके अंदर आ गए। ठीक है, चलो। नो इंजीनियर इज पॉलिटिशियन, तो भाई अगर इंजीनियर यहाँ पर मैंने बना दिया इंजीनियर, तो ये इंजीनियर है और ये पॉलिटिशियन है और इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब हमें बताना है यहाँ पे क्या कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। सम मिनिस्टर आर पायलट, सम मिनिस्टर आर पायलट। ठीक है, तो क्या है भी यहाँ पे मिनिस्टर देखो कहाँ पर है, मिनिस्टर तो ये रहे और पायलट कहाँ पर है, ये रहे, तो कुछ मिनिस्टर पायलट होंगे, बिल्कुल ठीक बात है, ये आपका बिल्कुल ठीक होगा। नो इंजीनियर इज अ मिनिस्टर, मिनिस्टर ये रहा इसके अंदर पॉलिटिशियन के अंदर, और ये रहा आपके पास इंजीनियर, और इनमें कोई रिलेशन नहीं है। अगर नहीं है तो ये बिल्कुल ट्रू है। नो इंजीनियर इज पायलट, तो ये बात भी क्या है, बिल्कुल ट्रू है। और अगर यहाँ से आप देखोगे तो आपके पास ऑप्शन 1 आपको दिख रहा है, ऑल द कंक्लूजन फॉलोज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ पे क्या है भी, एक एवरेज से आपके पास क्वेश्चन है। बोला हुआ है कि द एवरेज एज ऑफ 17 पर्सन इज 39। तो देखो एवरेज क्या होता है भी, आपके पास जो एवरेज होता है वो होता है यहाँ पे जो भी टोटल सम होता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। तो मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बचपन वाले तरीके से ही कराऊंगा, ठीक है, कोई शॉर्ट मेथड नहीं बता रहा इसमें। तो यहाँ पे देखो क्या है, आपको दिया हुआ है कि 17%, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सम की। ठीक है, तो बोला हुआ है कि अगर 17 लोग हैं तो उन 17 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है, 39 है, पहली बात। उसके बाद ये बोला गया है कि द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 9%, तो भाई यहाँ पे क्या होंगे, कुछ इन 17 में से जो शुरू के 9 हैं, जो शुरू के 9 हैं उनका एवरेज कितना है, यहाँ पे 35 है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद ये भी बोला गया है एंड द एवरेज एज ऑफ द लास्ट 9 नंबर, तो जो आखिरी के 9 लोग हैं उनका एवरेज कितना है, यहाँ पे 44 है। तो आपको बताना है जो 9th पर्सन है उसकी एज क्या होगी। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, शुरू से लेकर 8 तक, तो शुरू से लेकर 8 तक तो 8 पर्सन है, प्लस क्या है वो 9वां पर्सन है। ठीक है, वो 9th पर्सन है इस वाले केस में। और इस वाले केस में क्या हो रहा है कि आप देखोगे जो 9वां पर्सन है प्लस उसके पीछे जो 8 लोग थे वो है, तभी तो देखो ना, 8 प्लस 8 16, और ये 16 और 2 कितना हो गया, 18 हो गया, जबकि लोग कितने हैं, 17। इसका मतलब ये है कि ये वाला पर्सन क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 बार काउंट हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है। तो मुझे अगर इसको एक बार काउंट करना है तो क्या करूंगा, ये जो भी टोटल आएगा इस टोटल में से क्या करूं, क्या करूं मैं, ये 17 है, अच्छा इनका सम करके करूं, इस वाले को हटा दूं, तो मेरा आंसर बन जाएगा, क्योंकि जहां पे भी ये 9 बार आ रहा होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं 17 की मल्टीप्लाई। फॉर्मूला क्या है कि टोटल सम निकालना है, तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 17 इंटू 39, ये हमारे पास क्या है, टोटल वैल्यू है। ठीक है,
अब देखो 9 लोगों की ऑब्जर्वेशन कितनी है, 35 है, तो 9 इंटू 35 प्लस ये कितना है 9 इंटू 44, 9 इंटू 44। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये जब मैंने प्लस किया ना, तो यहाँ पे जो ये 9th पर्सन है वो कितनी बार आ गया होगा, आपको सर ये 2 बार आ चुका है यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे 2 बार आ चुका है। और यहाँ पर ये 9th पर्सन कितनी बार है, यहाँ पर कहोगे कि सर यहाँ तो एक ही बार है। कितनी बार है, एक बार है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन से हम ये वाली इक्वेशन माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। यही तो हो रहा है। देखो यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से 9 कॉमन लिया, 9 कॉमन लूंगा तो 35 प्लस 44, ये कितना आ गया 9 इंटू, अब 35 और 44 का आप क्या करते हो, सम करते हो, तो ये 9 होगा और ये हमारे पास 79 होगा। ठीक है, अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 9 जा 81 होता है, और 63 में जब आप 8 जोड़ोगे, तो 63 में जब आप 8 जोड़ोगे तो 71 आएगा। 63 में आप 8 जोड़ोगे 71 आएगा, 711 ये हुआ। ये कितना हुआ, 17 की मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, इससे करते हैं। तो देखो, अगर मैं ये इसको क्या कर सकता हूँ मैं, 17 इंटू, काम करते हैं ना, 17 को 10 प्लस 7 करके लिख लेते हैं, तो वो कैसे भी आप लोग कर सकते हो। तो 390 तो ये हो गया, तो 39 की एक काम करता हूँ ना, मैं नॉर्मली करता हूँ। तो यहाँ पे कितना है 39 है और यहाँ पे कितना है 17 है, तो मैं इसको करता हूँ कि 63, 6 बचा, 21 और 9, 21 और 9 30 और 36, 3 और 3 कम 3 और 6, 663, 663 ये आया। क्या करना है, 663 मुझे माइनस करना है यहाँ से। तो जब मैं 663 माइनस करूंगा तो ये मुझे देगा यहाँ पे क्या 8, और ये बचेगा 0, 48, 48। ठीक है, अब आप यहाँ पे खुद देख रहे हो कि यहाँ पे जो 9th पर्सन यहाँ पे जो 2 बार था और यहाँ पे जो 1 बार था, जब आप इसको घटाओगे तो 2 में से 1 बार निकल जाएगा, तो 1 ही बार बचेगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हालांकि क्या है कि आप जब अरिथमेटिक पढ़ोगे, मतलब क्या है कि अगर आप देखोगे तो इसके क्या है ना, बहुत ही सिंपल से तरीके हैं, मतलब उसको बोलते हैं हम लोग डेविएशन मेथड से, तो उससे बहुत आसानी से बच जाता है। लेकिन यह है कि एक रीजनिंग की क्लास है, तो आई होप कि आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और साइन की यहाँ पे बात करी जाती है, और देखोगे ऑप्शन तो भी यहाँ पे हमारे फेवरेट ऑप्शन है लास्ट में, मतलब ये वाला है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि अगर लास्ट में मुझे चाहिए 60 छोटा, मैं पहले ही अपने आप को इसको एलिमिनेट करके हटा के देखता हूँ, क्योंकि बाकी ऑप्शन जो मेजोरिटी है वो इसकी है, तो हमें 60 लेके आना है। तो अगर 60 लेके आना है तो डिवीजन भी क्या हो रहा है, पहले में ही हो रहा है। चलिए, तो अगर मैं 200, एक काम करता हूँ, पहले 252 को 14 से डिवाइड ही कर लेता हूँ, तो 14 कम 14, ये कितना बचा होगा 102, 102 नहीं, 14 है ना, 112, और 112 का मतलब 18, तो ये 18 बार जा रहा होगा। ठीक है, अब देखो कि हमें क्या ऑपरेशन लगाने की, हमें लास्ट में 60 मिले। देखते हैं, इससे ट्राई करते हैं, पहले इसी को देखते हैं। 18 हो गया है, 18 माइनस 8 गुणा 100 प्लस का 16, कभी 60 बन पाएगा, तो 800 बन गया, अभी ये तो बन ही नहीं पाएगा। इसको देखते हैं थर्ड वाले को, 18 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस का 100 प्लस का 16, इसके चांसेस हैं फिर भी। ये कितना देगा हमको, 18 की मल्टीप्लाई में किससे करता हूँ, 8 से करता हूँ, तो ये 144 माइनस 100 प्लस का 16। ठीक है, तो अभी कितना हो गया, अभी ये तो आपके पास कितना हो गया, 100 निकल गया 44, तो 16 प्लस 44, ये हमारे पास हो गया। अभी अगर 44 में 6 होता तो 50, 60, 60, तो ये बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, यही वाला हो गया, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है, 4 लिखा है, 532 लिखा है, और क्या लिखा है यहाँ पे 10। तो फिर से क्या करेंगे, वही क्यूब वगैरह करके देखेंगे क्या कुछ हो पाएगा। पहली बात तो क्या है कि 532 जाना है, अगर मैं 10 का क्यूब करता हूँ तो 1000 पहुंच जाऊंगा, और 1000 पहुंचने का तो अपना काम नहीं। लेकिन हाँ, आप एक चीज देख रहे हो क्या, ये जो 532 है, नंबर बहुत आसान सा दिया हुआ है, 532,
532 का मतलब ये हुआ कि ये 500 प्लस 32 से मिलकर बना है, 500 प्लस 32 से मिलकर बना है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऐसे झूठ मूठ में बोल दिया कि 10 का क्या होता है, अगर क्यूब लेता हूं तो वो 1000 जाता है, यही मैंने कहा था। और अगर मैं 4 का भी क्यूब करता हूं तो वो कितनी बार जाता है, वो 64 बार जाता है, 64। अब मैं अगर बोलूं कि मैं क्या करूं, इसको इसका हाफ कर दूं, इसका भी हाफ कर दूं, इसका भी हाफ कर दूं, तो ये 500 बनेगा और ये कितना बनेगा, 32 बनेगा। तो यही तो हमको दे रखा है, यही तो हमको दे रखा है। हमें बताना है कि वो वाला नंबर जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब हमने क्या किया, जो कॉर्नर वाले नंबर है उनका क्यूब करके सम किया और आधा कर दिया। क्या कर दिया, आधा कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि क्या बन रहा है। अच्छा, नंबर भी बहुत भयानक भयानक है। तो भाई यहाँ पे क्या है कि पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या है कि 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है हमारे पास, 381। एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, 81 और ये हमारे पास क्या था, 9, 729। चलो 729, ठीक है। गलत बात है लेकिन, है ना, याद होना चाहिए। चलो 729, और इसमें क्या है अभी, 4 का क्यूब 64, जोड़ते हैं 13। अब देखो 13 का आप हाफ करोगे ना, तो कभी भी आपको ये है तो कभी नहीं मिलने वाला। ठीक है, मतलब क्या है कि ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, इसका हाफ भी करोगे लास्ट में 3 है तो डेसिमल में आएगा, तो ये नहीं बनेगा। अब 3 का क्यूब करता हूँ 27 आता है, 8 का क्यूब करता हूँ तो 512, नहीं सही बोल रहा हूँ ना, 512। 9, 3, 500, इसका हाफ करूंगा तो ये फिर से 9 आ रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। अब 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 36 होता है। 6 का हमें स्क्वायर नहीं करना, 6 का क्यूब करना था, तो कितना होता है, 216। और 216 लिखते हो उसको, 216 का सम करते हैं तो ये 4 बन रहा है, और ये 4 बन रहा है तो ये हाफ होगा, तो लास्ट में 2 आना चाहिए था, ये भी नहीं बन रहा है। फिर अब कौन सा रह गया, भी एक लास्ट वाला रह गया है, तो लास्ट वाले को चेक करते हैं कितना है। यहाँ पे 4 का क्यूब हो गया 16, 4 का क्यूब है 64, और 6 का क्यूब है 216। हाँ ये बन जाएगा। अब बनना भी यही चाहिए, एक ही ऑप्शन बचा है यहाँ पे। 280 का हाफ होता है 140। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 140। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक रिलेशन दिया हुआ है और आपको बताना है इसमें से क्या होगा। ठीक है, पानी पी लेता है। इसमें बताना है क्या होगा। देखो रेप्टाइल्स हैं, फ्रॉग्स हैं और एनिमल्स हैं। रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले, फ्रॉग होते हैं एम्फीबियंस, एनिमल्स ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये अलग होता है और ये भी अलग होता है, और ये एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो मैंने यहाँ पे बना दिया है, तो देखो ऑप्शन 2 आपको दिख रहा होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यहाँ पे 350 को 5 लिखा है, 990 को 9 लिखा है। अच्छा, एक चीज समझ में आ रही है क्या, कि 990 है और ये 9 है, तो 990 क्या होता है, 990 अगर 9 से भाग करता हूँ तो 110 बार जाता है। 350 की बात करता हूँ तो ये 5 से करता हूँ तो 70 बार जाता है। मतलब कहने का मतलब, अगर ये मान लूं कि ये क्या है, डिविजिबल है, क्या है ये, इससे पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। तो मैं काम करता हूँ, पहले अब ये ऑप्शन पे रख के चेक करना पड़ेगा। 1950, क्या 1950 13 से जाना चाहिए, अगर जाएगा तो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल जा रहा है, 150 बार जा रहा है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है, इसकी डिविजिबिलिटी है, जो नंबर दिया हुआ है वो क्या है, पहला वाला नंबर डिविजिबल हो रहा है दूसरे वाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 है, 18 है, 12 है, 8 है, कम हो रहा है। 28, 18,
12 8। अगला नंबर क्या होगा? क्या करते हैं, गैपिंग लेते हैं। पहले आ रही थी 10 की गैपिंग, फिर हुई है 6 की गैपिंग, फिर हुई है 4 की गैपिंग। अच्छा, इसमें कितने अंतर है? 4 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो इसमें 1 का होना चाहिए, है ना? 1 का होना चाहिए, मतलब यहाँ पे होना चाहिए 5। और अगर यहाँ पे 5 का डिफरेंस होना चाहिए, नहीं, क्या हो रहा है? अंतर अंतर अंतर, तो ये और छोटा होगा, ये होगा 3। कितना होगा? 3। तो इनके बीच में 3 का अंतर है, मतलब यहाँ पे 5 होना चाहिए। तो 5 और 8 के बीच में 3 का अंतर होना चाहिए। आंसर कितना होना चाहिए? ऑप्शन 4, दैट इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वही वाला है कि रिलेशन आपको दिया हुआ है तो आपको बताना है इसमें से क्या होगा सही, है ना? सेम। देखो, जाकिर हुसैन क्या है? तबला, है ना? तबला बजाते थे ये। तो भाई, अब देखो, बिस्मिल खान तो शहनाई से हैं। बिस्मिल्लाह खान, है ना? बिस्मिल्लाह खान तो शहनाई से है। तो अगर ये शहनाई से है तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। रविशंकर संतूर नहीं बजाते हैं। रविशंकर मेरे ख्याल से सितार बजाते हैं शायद, है ना? तो ये वाला भी इसलिए गलत है क्योंकि ये नाम सुने हुए हैं। हरिप्रसाद चौरसिया क्या है? ये बांसुरी वादक हैं, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर भी होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर लोड को ऐसे लिखा हुआ है तो भाई ये कैसे? अब देखो, इतना छोटा, 4 अल्फाबेट है और इतना बड़ा नंबर है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे खिचड़ी पकी हुई है। और पहला अल्फाबेट क्या है? 27 लिखा हुआ है, 27। तो यहाँ से देखो, कुछ तो लॉजिक, पहले यहाँ पे लिखा हुआ था LOAD। 12 को आप 27 कैसे बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, है ना? 12 को आपको 15 जोड़ दो, 27 बन जाएगा। लेकिन क्या है कि ये 15 को आप फिर 24 बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो हम ऐसे लगातार क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, तो इस पैटर्न पे सबसे पहले आप क्या करो, इसको रीअरेंज करो। तो अल्फाबेटिकल में पहले आता है ए, फिर आता है डी, फिर क्या आता है आपके पास? एल, और फिर क्या आता है? ओ आता है। ये आपके पास बना इस सीक्वेंस में। अब क्या है कि ए को 27 नहीं बना सकते, ए का अपोजिट होगा जेड। डी है, तो डी होता है 4, लेकिन अगर डी की बात करें तो डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है जो 24 होता है। हाँ सही है। एल का अपोजिट ओ होता है और ओ का अपोजिट क्या होता है? एल होता है। अब हम क्या करते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया? अरेंज किया, रीअरेंज किया। फिर मैंने क्या किया? इसको अपोजिट किया। ठीक है, अब इसकी प्लेस वैल्यू देखते हैं। जेड की होती है 26, डब्ल्यू की होती है 24, ओ की होती है 12, ओ की होती है 15, एल की होती है 12। ठीक है, अब देखो आप क्या करो यहाँ पे, अगर आप सब में क्या करते हो, +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1, अगर +1 +1 +1 कर भी रहा हूँ तो पहला तो नंबर मेरे को मिल रहा है, ठीक है चलो 27 है, लेकिन मेरे को दूसरा भी मिल रहा है, मेरे को दूसरा नहीं, दूसरे को छोड़ के। अच्छा, ये UVWXYZ, ठीक है, गड़बड़ हो गया ना, 23 है ये, 23 23 23 23। तो ये हो गया 27, ये हो गया 24, ये हो गया 16 और ये हो गया 13। अब देखो, अगर यहाँ पे यहाँ तक आप सोच पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि अब हम क्यों सोच पा रहे हैं। ठीक है, मैं अपना बताता हूँ कि मैं इसको सोच क्यों पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग लगातार ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें इस तरीके से रिलेशन बन रहा है। जब छोटे से इतना बड़ा रिलेशन बन के आपके सामने आ जाता है तो हम इस तरीके से सोच सकते हैं। तो सोचने का मतलब यही है कि आप जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तभी आप बना पाओगे। तो मुझे इसको अब चेक करने की जरूरत है ही नहीं, मुझे डायरेक्ट अपना जो आंसर निकालना था मुझे सिर्फ उसकी बात करनी है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? स्ट्राइक का, STRIKE। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको रीअरेंज करोगे। तो सबसे पहले आएगा आपके पास ई, ई के बाद आएगा आपके पास आई, आई के बाद क्या आएगा? के के बाद क्या आएगा आपके पास? आर, आर के बाद आएगा एस, और एस के बाद क्या आएगा? टी आएगा। ये कर लिया, फिर क्या करोगे? इसका अपोजिट लिखोगे, लिखो अपोजिट।
ई का अपोजिट कितना होगी आपके पास, आप चाहे तो प्लेस वैल्यू से कर लो या फिर इसका अपोजिट लिख लो। तो इसका वी होता है, इसका क्या होता है, इंडियन रेलवे हो गया, केपी हो गया, ठीक है, इंडियन रेलवे हो गया, और हाई स्कूल हो गया, और आपके पास क्या है, जीटी रोड हो गया, ग्रैंड ट्रंक, ठीक है। अब इसकी क्या करोगे, प्लेस वैल्यू लिखोगे। प्लेस वैल्यू कितनी होती है, वी की होती है 22, आर की होती है, पी की होती है 16, आई की होती है 9, एच की होती है 8, और जी की कितनी होती है, जी की होती है 7, ठीक है। अब सब में क्या करो, +1 +1 +1। तो जब मैं +1 करूंगा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट आंसर इसका, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा कौन सा इसमें मैच हो रहा है। सबसे पहले आएगा 23, फिर आएगा 19, 23 19, 23 17, नहीं बना, 23 नहीं बना, नहीं बना। एक ही ऑप्शन जो बन रहा है वो है ये वाला, 23 19 17 10 9 8, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन, वाई, वाई होता है हमारे पास 25, एस होता है मेरे पास 19, एन होता है मेरे पास 14, जे हमारे पास होता है 10। क्या हो रहा है यहाँ पे, इनका डिफरेंस लोगे तो 20 होता तो ये 6 होता है, इनका डिफरेंस लूंगा तो 5 होता है, इनका डिफरेंस लूंगा तो 4 होगा। क्या हो रहा है, एक एक का कम हो रहा है, तो ये होना चाहिए 3, और 3 का मतलब होना चाहिए 7, और 7 का मतलब होता है जी। तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए इस क्वेश्चन का, जी होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं, बाकी आपका खत्म ही होने वाला है। 5 क्वेश्चन और है। क्या लिखा है, आर्यस मदर हस्बैंड इज द ब्रदर्स ऑफ मीणाज मदर। आर्या मदर्स हस्बैंड, पहली बात देखो आर्या कहाँ पे, ये रहा आर्या, आर्या की मम्मी है ना, इतना चलेंगे, आर्या की मम्मी, तो आर्या की मम्मी ये रही, इसकी कोई मम्मी है, सपोज करो ये मम्मी, मम्मी के हस्बैंड, तो मम्मी के हस्बैंड सपोज करो मैंने एच बना दिया, इज द ब्रदर ऑफ, इज द ब्रदर ऑफ मीणास मदर। तो भाई यहाँ पे कहीं मीणा होगी, मीणा होगी, मीणा, ठीक है, मीणा की मम्मी होंगी, मीणा की क्या होंगी, मम्मी होंगी, इस मम्मी के क्या है, भाई हैं। वंश इज द ब्रदर ऑफ मीणा, तो वंश कौन है, इसका मीणा का भाई है, एंड कविता, और मीणा की एक और बहन होगी जिसका नाम है कविता। वरुण इज द फादर ऑफ आर्य, तो भी वरुण के पापा कौन है, जो वरुण के पापा हैं ये आर्य था, तो वरुण कौन है, ये वरुण है, ठीक है। वरुण इज द फादर ऑफ आर्य। हाउ इज वरुण रिलेटेड टू वंश, तो भी वरुण इसका क्या लगा, वरुण इसका मामा लगा, मामा लगा मतलब मैटरनल अंकल लगा, ठीक है। ये रहा आपके पास क्या, वंश, और ये रहा वरुण, क्लियर। चलो ये वाला तो क्या है, भी मिरर इमेज वाला है, तो मिरर इमेज आपको देख को निकालना पड़ेगा आपको। देखते हैं क्या होगा, एट द रेट इस साइड से बनेगा और ऐसे करके बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला भी नहीं बनेगा। अब एंड साइन है ऐसे, तो ये ऐसे घूम के बनेगा उल्टा, मतलब दोनों में तो ठीक है। फिर ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ये एरो ही आना चाहिए था ना, मिरर इमेज है, तो ये नहीं बनेगा, तो यही आपके पास एक ऑप्शन है जो बचेगा। आपको बताना है कि इस सीरीज में क्या होगा, क्या होगा इस सीरीज का, ठीक है। ये आपके पास एक सीरीज है। अगर मैं ऑप्शन पे जाऊं तो पहला आपके पास क्या है, कुछ कुछ सेम भी है, कुछ कुछ अलग अलग भी है। चलो एक काम करते हैं, जेड को मैं 26 लिख सकता हूँ, एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 24, बी को लिख सकता हूँ 22, इसको 20 लिख सकता हूँ, इसको 18, तो अगला क्या होना चाहिए 16, 16 का मतलब पी होना चाहिए, पी होगा तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों से कोई और होगा। अगला चेक कर लेते हैं, वी, वी का मतलब 22 है, आर का मतलब 18 है, एन का मतलब 14 है, जे का मतलब 10 है,
F का मतलब 6 है, तो अगला क्या होगा, सब में 4 4 का अंतर आ रहा है, तो अगला होगा आपके पास 2। तो जब 4 4 का अंतर आ रहा है तो आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है वो होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भैया, अब ये आपको विजिबल है, आप बताइए इसमें क्या होगा। देखो इसमें क्या है, वाटर इमेज भी बन रही है और साथ साथ क्या हो रहा है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या हो गया, घड़ी से चलती है ना, ऐसे नहीं चलती, ऐसे चलती है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, कैसे भी घुमा लो आप। पहले आप देखोगे ये वाला पी था यहाँ पर, ठीक, फिर ये पी क्या हुआ, जैसा था एज इट इज यहाँ पर आगे शिफ्ट हो गया। फिर क्या हुआ, जैसा था एज इट इज ये क्या हो गया, नीचे आके शिफ्ट हो गया। फिर क्या था, जैसा था एज इट इज वैसा आके क्या हो गया, यहाँ पर कॉर्नर पे शिफ्ट हो गया। लेकिन जब ये ऊपर गया तो इसकी वाटर इमेज बनी। वाटर इमेज समझते हो, अगर ये पी है, ठीक है, अब वाटर इमेज में लगा रहा हूँ ऊपर की साइड से, तो इसकी वाटर इमेज क्या होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए। तो एक दूसरे की क्या है, वाटर इमेज है, ठीक है, कि यहाँ पे भी होती, लेकिन मैं ऊपर की साइड से वाटर इमेज बना रहा हूँ। तो यहाँ पर पहुंचा होगा। अब यहाँ के बाद कहानी क्या हुई इसकी, फिर वो यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पर आ चुका है ऐसा। तो ऐसा है तो सब में ऐसा ही है, ठीक है, इतनी हमें कहानी समझ में आई। अगली कहानी मुझको ये भी समझ में आ रही है कि ये वाला देखो एरो, ये वाला, तो इसको पकड़ते हैं। ये वाला यहाँ पहुंचा, जब ये यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे क्या होती है, वाटर इमेज बन जाती है। तो ये अब इस तरीके से बन चुका है, इस तरीके से। तो आपको ये वाला इस तरीके से दिखाई देगा, ना कि ये वाला। तो ये वाला आपको एक तो यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, तो ये नहीं होगा, अब ये नहीं होगा, ठीक है। वाटर इमेज से हमने दो तो एलिमिनेट कर दिए। अगला देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एफ। एफ को पकड़ लेते हैं। एफ यहाँ पे है, नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पर जैसे जाएगा इसकी वाटर इमेज बनेगी, तो वाटर इमेज इसकी ऐसी बनेगी, ऐसे। देखो एफ ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है, इन दोनों में दिख रहा है। तो एफ का तो काम हो गया, मतलब हमने सब कुछ चेक कर लिया। अब हमारे पास एक और रह गया जो हमारा फाइनल आंसर देने वाला है, और वो रहेगा ये वाला सिंबल। अब देखो ये यहाँ पर है, तो ये पहली बार में इसकी वाटर इमेज बन चुकी है, बिल्कुल बन चुकी है। फिर ये यहाँ पर गया होगा, ठीक है, यहाँ पर आया होगा, ठीक है, फिर यहाँ पर गया होगा। अब अगला जो स्टेप होगा ये वाला, इसकी क्या बनेगी, वाटर इमेज बनेगी। तो इसकी वाटर इमेज कैसी होगी, ऐसे, फिर ये ऐसे करके, और ये, ठीक है। और ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, इस जगह आएगा, इस जगह आएगा। तो देखो इसमें से ये वाला बनेगा, नहीं, नीचे डॉट नहीं बनेगा, डॉट का बनेगा, ऊपर बनेगा, तो ये बनेगा आपके पास। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन LNMH। अच्छा, बताना है भी आपको इसमें से कौन सा अलग है, तो क्या करोगे, नंबरिंग करके, पोजीशन वैल्यू करके क्या करो, डिफरेंस देख लो, भैया आंसर बनना चाहिए। 12, एल की पोजीशन वैल्यू 12 होती है, एन की पोजीशन वैल्यू क्या होती है, 14 होती है, एम की कितनी होती है, 13 होती है, और एच की कितनी होती है, 8 होती है। डब्लू, डब्लू की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है, 23 होती है। वाई की होती है 25, बी की कितनी होती है, 2 होती है, और वाई की कितनी होती है, 25 होती है। एच की 8 होती है, जे की 10 होती है, क्यू की 17 होती है, एल की 12 होती है, आर की 18 होती है, टी की 20 होती है, जी की 7 होती है, बी की 2 होती है। अब देखो यहाँ पे क्या कहानियां चल रही हैं। पहली बात तो ये कि ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये सब क्या है, इनका सम 27 आ रहा है, ऐसे बोल सकता हूँ। या मैं बोल सकता हूँ ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट भी है, देख लो ना। एन का अपोजिट एम होता है, वाई का अपोजिट बी होता है, जे का क्यू होता है, जी का टी होता है, ये एक अपोजिट है, एक तो रिलेशन ये है। उसके अलावा क्या है, अब डिफरेंस देखो हमारे पास क्या क्या बन रहा है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे आप कहोगे कि सर 12 से 14 बनाया मतलब 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा। जब आपने क्या करा, 13 में से, ठीक है, कितना बच रहा है, यहाँ पे 8 बच रहा है, तो 5 3 13 होता है, मतलब यहाँ पे क्या है, माइनस का 5 किया है आपने। अब यहाँ पे कितना किया है, देखो 2 और 3,
जब 2 घटाऊंगा तो 1 और 26, मतलब आपने यहाँ पे माइनस का 3 किया है, तब जाके आपके पास क्या आया, ये आया। यहाँ पे माइनस का 5 किया है और यहाँ पे भी माइनस का 5 किया है। तो एक ऑप्शन वो है जिसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट आपको दिख रहा है, और वो कौन सा ऑप्शन है, वो है ऑप्शन 2। ठीक है, सबसे जल्दी करने का तरीका क्या होता है, ये होता है। अब वो तरीका भूल जाओ कि आप एबीसीडी लिख के बैठे हो और एबीसीडी लिखने के बाद आप क्या कर रहे हो, उसमें से बना रहे हो, वो तरीका बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कभी भी फेवरेबल तरीका नहीं है। आप थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपको ये जो अल्फाबेट्स है वो याद रहेंगे, यकीन मानिए। ठीक है, और कभी भी कंफ्यूजन होता है इसमें याद करने में, तो क्या है कि आप सम करके देख लो, 27 मिलना चाहिए। ट्रेवल को ऐसे लिखा हुआ है, तो फ्रोजन को कैसे लिखा होगा, चलो इसको भी करते हैं। आई थिंक ये वाला हम लोग कर चुके हैं कल, इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, सेम नहीं था, इस तरीके का क्वेश्चन। ट्रेवल को लिखा हुआ है यहाँ पे SUWBMF। अभी मुझे सपोज करो मुझे कुछ नहीं समझ में आया, तो क्या करूंगा, मैं प्लेस वैल्यू लिखूंगा। T की 20, R की 18, A की 1, V की 22, E की 5, L की 12, S की बताओ 19, U की बताओ 21, W की बताओ 23, B की बताओ 2, M की बताओ 13, ठीक है, और F की बताओ 6। अब तो आपको दिख रहा होगा, अब तो आपको चमक गया होगा भी। चमका नहीं चमका, बिल्कुल चमका। कहोगे सर देखो, ये वाला गया क्रॉस, 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 ये वाला गया क्रॉस। अभी सर क्रॉस क्रॉस तो बता रहे हो, अब बताओ कि बाकी में हो क्या रहा है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जब आप क्या कर रहे हो, जब आप राइट साइड जा रहे हो, ठीक है, और या फिर आप लेफ्ट साइड जा रहे हो, दोनों में क्या हो रहा है, +1 +1 हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, फ्रोजन। तो फ्रोजन, अब एफ का कोड क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ से, चलो लिख लेता हूँ। ठीक है, FROZE, एफ का कोड है 6, आर का कोड है 8, ओ का है 15, जेड का है 26, ई का है 5, एन का है 14। ठीक है, अब क्या करोगे, आप कहोगे सर चलो लाइन बना लेते हैं ताकि गलती ना हो। मैं कहा ठीक है, चलो बना लेते हैं भी, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, लाइन भी बन गई है। अब क्या करना है, हमको यहाँ पे रखनी है वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करनी है। तो करो भी यहाँ पे, 6 + 1 होगा 7, 8 18 होगा 19, 15 होगा 16, ये होगा 1। ठीक है, 26 + 1, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 15। अब देखो क्या हो रहा है, 19 का मतलब S, इसका मतलब G, इसका मतलब A, इसका मतलब 16, 16 का मतलब P, SGAP। तो ऑप्शन तो मुझे में से मिल चुका है, ऑप्शन 2 इसका आंसर है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो O है 15 और 6 है हमारे पास F, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप भाई आप लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलो बस 2 क्वेश्चन रह गए, छोटे छोटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैट्स को कॉलोनी से लिखा है तो लाइंस क्या होंगे। देखो, ग्रुप या फिर कलेक्शन ऑफ बैट्स, तो जो बैट्स का जो कलेक्शन होता है, ठीक है, या ग्रुप ऑफ बैट्स क्या होती है, कॉलोनी। चमगादड़ की क्या होती है, कॉलोनी कहलाती है। लाइन से कहलाया जाता है प्राइड, क्या कहलाया जाता है, प्राइड। चलिए भी आज का लास्ट क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन। आपको बताना है कि ये किसमें, किसके अंदर बैठा हुआ है, किसके अंदर बैठा हुआ है। क्या भी यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ, यहाँ तो नहीं दिख रहा, तो कहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, तो आप कहोगे सर हमें यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे सिंगल एरो है तो ये भी नहीं होगा। सर ये वाला आपको साफ साफ दिख रहा था पहले ही, यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन 2 क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलिए भी आज का सेशन यहीं पे हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। और जाने से पहले भी अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो भी सेशन को आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कोई भी कमेंट आप करना चाहें तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, रिलेटेड विद योर क्वेरीज, जो भी आपको प्रॉब्लम है आप कर सकते हैं। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगता है और आपको यूजफुल लग रहा है कंटेंट, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम लोग मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।